कहानी सुन के आप रोने लगोगे। जब मैं रात को घर पहुंचा तो मेरी पत्नी ने खाना लगाया। मैंने उसका हाथ अपने हाथों में लिया और कहा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करना है। वो शांत बैठकर खाना खा रही थी। उसकी आंखों में कुछ दर्द सा साफ नजर आ रहा था। अचानक, मुझे नहीं पता कैसे कहूँ, मगर मुझे उसे बताना ही था। मैं बड़ी शांति से कहा, मैंने उससे मुझे तलाक चाहिए आपसे। लगा जैसे उसने मेरे शब्दों को सुना ही नहीं, कोई फर्क ही नहीं पड़ा, बल्कि उसने मुझसे पूछा, क्यों तलाक चाहिए। मैंने उसके सवाल को अनसुना किया तो उसे गुस्सा आ गया। उसने चम्मच उठाकर फेंक दिया और जोर से चिल्लाई, तुम इंसान नहीं हो। उस रात हमने एक दूसरे से बात नहीं की। वो रो रही थी। मुझे पता था कि वो जानना चाहती थी कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो हमारा रिश्ता टूटने की कगार पर आ गया। पर मेरे से उसने कोई भी सवाल जवाब नहीं किया, न ही कुछ बोली। नामुमकिन था कुछ पूछना। मैं जब किसी और से, प्रिया नाम था उसका, मैं उससे प्यार करने लगा। अब मुझे उसके प्यार में इतना ज्यादा मैं पागल हो गया कि पूछो ना। मैंने उसे उसके बरसों के प्यार की सजा दी। मैंने उसको अपनी बीवी को ठुकरा दिया और प्रिया से प्यार करने लगा। भरे मन से मैंने तलाक के पेपर तैयार किया। उसमें लिखा था कि वह पूरा घर, कार और कंपनी 30% शेयर ले सकती है इस तलाक के बदले में। लेकिन उसने उन पेपर्स को देखा और उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। वो आज मेरे लिए अनजान हो चुकी थी। मुझे इन 10 सालों का जो उसने मेरे लिए बर्बाद किए, मगर मैं क्या करूं? जो हो चुका उसे मैं बदल नहीं सकता था, क्योंकि मैं किसी और से, अपनी पत्नी से भी ज्यादा प्यार करने लगा था। आखिरकार उसे सब्र का बांध टूट ही गया और फूट फूट कर मेरे सामने रोने लगी। वो मेरे से उसका रोना इस तरह से उसकी रिहाई की तरह था। इस तलाक की ये बात तो कई दिनों से मुझे परेशान कर रही थी। अब मैं बिल्कुल साफ हो चुकी थी। अगले दिन मैं घर काफी लेट आया। मैंने देखा कि वो टेबल पर बैठकर कुछ लिख रही थी। मैंने शाम का खाना खाया था, लेकिन फिर भी मैं सीधे ऊपर जाकर अपने कमरे में सो गया, क्योंकि पूरा दिन प्रिया के साथ रहने और कई जगह घूमने के बाद मैं बहुत ज्यादा थक गया था। वो शायद रात को उसी टेबल पर लिखते लिखते सो गई थी। सुबह उसने तलाक देने की शर्तें बताई। वो मुझसे कुछ भी लेना नहीं चाहती थी। उसे सिर्फ तलाक से पहले 1 महीने का समय चाहिए था, जो वो उस पेपर पर लिख रही थी। उसने आग्रह किया कि इस 1 महीने में हम दोनों वही पुराना वाला जीवन जीना चाहते हैं। जो संभव हो सके वो आप करिए, क्योंकि आने वाले महीने में हमारे बेटे की परीक्षा है। वह नहीं चाहती थी कि हमारे टूटे रिश्ते का प्रभाव उसकी पढ़ाई पर पड़े, जिससे कि मेरे बेटे का जीवन प्रभावित हो। मुझे भी यह ठीक लगा, मगर वो कुछ और भी चाहती थी। जैसे शादी के दिन मैंने उसे उठाकर अपने शयन कक्ष तक ले गया था, उसी तरह हर रोज 1 महीने तक मैं उसे शयन कक्ष से उठाकर मुख्य द्वार तक ले जाऊं। मुझे लगा यह पागलपन है, मगर इन आखिरी दिनों को थोड़ा अच्छा बनाने के लिए मैंने उसकी यह शर्त स्वीकार कर ली। मैंने प्रिया को अपनी पत्नी की सभी शर्तें बताई। वो हंसने लगी। उसे लगा मेरी पत्नी कितने भी तरीके अपना ले, लेकिन तलाक होना तो तय ही है। मेरी पत्नी और मैं किसी से भी इस दौरान नहीं मिले थे, लेकिन उस दिन जब मैं उसे पहली बार उठाकर गेट तक लेकर आया तो हम दोनों काफी अजीब महसूस कर रहे थे। पीछे से हमारा बेटा भी खिलखिलाकर खूब हंस रहा था और बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। अगले दिन यह काम थोड़ा सामान्य और आसान हो गया था। वह मेरे सीने से लगी थी और मैं उसकी खुशबू महसूस कर रहा था। ऐसा लगा जैसे कई दिनों बाद मुझे ये खुशबू मिल रही थी। फिर कई दिनों से मैंने उसके न होने का महसूस नहीं किया था। पहले जितने भी उसमें भी कसाव नहीं था और चेहरे पर कुछ हल्की झुर्रियां नजर आ रही थी और बाल भी सफेद होने लगे थे। ये वही औरत थी जिसने अपने जीवन के 10 साल मुझे समर्पित किए थे। वो मेरी पत्नी ही थी जिसके साथ मैं ऐसा व्यवहार कर रहा था। चौथे दिन जब मैंने उसे उठाया तो वो पुरानी रोमांस लौटने लगी। 5वें दिन और 6ठे दिन वो पुराना प्यार फिर जागने लगा। मैंने प्रिया को इस बारे में कुछ नहीं बताया था।
अब उसे उठाना और आसान हो गया था। शायद हर रोज वह सब करने का मैं आदी हो गया था और मुझे भी बहुत ज़्यादा शौक लग गया था कि मैं अपनी पत्नी को उठा के यहाँ से वहाँ ले जा रहा हूँ और 1 महीने में मेरा तलाक हो जाएगा। उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और मेरी पत्नी मुझसे दूर हो जाएगी। एक दिन वह अपनी पसंद की साड़ी निकाल रही थी, लेकिन कुछ खास नहीं ढूंढ पाई। उसने सांस भरते हुए कहा कि उसके सारे कपड़े बड़े पड़ने लगे हैं। तब मुझे पता चला कि वह काफी दुबली पतली हो गई है और इसलिए मैं उसे आसानी से उठाकर बाहर ले जा पा रहा था। मेरे दिल को इतना बड़ा झटका लगा। उसने मेरे दिल में काफी सारा दर्द छुपा रखा था। पता नहीं कैसे मैं आगे बढ़ा और उसके सिर को छूकर देखा। अचानक हमारा बेटा आया और बोला, पापा ये तो मम्मा को उठाने का टाइम हो गया है, उठा के बाहर ले जाने का समय हो गया है। उसके लिए उसने पापा द्वार मम्मा को इस तरह उठाकर ले जाते देखना जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुका था और बहुत ज्यादा खुश होता था कि मेरे पापा मेरी मम्मी को उठा के ले जा रहे हैं। मेरी बीवी ने हमारे बच्चे को बुलाया और जोर से उससे गले लगा लिया। मैंने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। मुझे लगा कहीं मैं अपना निर्णय बदल ना लूं। मैंने अपनी पत्नी को रोज की तरह उठाया और बेडरूम से सिटिंग रूम होते हुए हॉल तक लाया। उसने प्यार से अपने दोनों हाथ मेरे गर्दन के पास रख दिए। मैंने उसे जोर से पकड़ रखा था, बिल्कुल हमारे सुहागरात की तरह, मगर उसका इतना कम वजन मुझे परेशान कर रहा था। महीने के आखिरी दिन जब मैंने उसे उठाया तो मेरे लिए एकदम भी चल पाना मुश्किल हो गया था। हमारा बेटा स्कूल जा चुका था। मैं अपनी कार से ऑफिस गया और कार से कूदकर बाहर आ गया बिना कार को लॉक किया। मुझे डर था कि अब मैं एक पल भी कहीं देरी हो गई तो मेरा इरादा बदल देगी। मैं ऊपर गया और प्रिया से दरवाजा खुलवाया और उससे मैंने कहा, सॉरी प्रिया, अब मैं अपनी पत्नी से तलाक नहीं लेना चाहता। उसने मुझे देखा और मेरे सिर पर हाथ फेरकर कहा, तुम्हें तो बुखार भी नहीं है। मैंने उसका हाथ हटाया और कहा, सॉरी, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूँ। अब मैं अपनी पत्नी से तलाक नहीं लूंगा। हमारी शादीशुदा जिंदगी शायद हम दोनों के ध्यान न देने की वजह से बोरिंग हो गई थी, लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते हैं। अब मुझे एहसास हुआ कि जिस दिन मैंने उसे शादी करके अपने घर लाया था, उस दिन से जीवन के आखिरी दिन तक मुझे उसका साथ निभाना है। प्रिया के तो होश ही उड़ गए। उसने मुझे एक जोरदार तमाचा मारा। मेरे मुंह पर वह रोने लगी और दरवाजा बंद कर अंदर चली गई। मैं सीढ़ियों से नीचे उतरा और आकर अपनी कार में बैठ गया। आगे एक फूल की दुकान की गुलदस्ता लिया मैंने और वहीं पर मैं रुका। अपनी पत्नी के लिए सुंदर सा गुलदस्ता लिया। दुकानदार ने पूछा कि इस पर क्या लिखना है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं तुम्हें जीवन के आखिरी दिन तक यूं ही उठाता रहूंगा, मेरी अर्धांगिनी। उस पर जब मैं घर आया, हाथों में गुलदस्ता लिए, मेरे चेहरे पर एक मुस्कान थी। मैं ऊपर अपने कमरे की तरफ भाग कर गया, लेकिन जब तक वह मुझे छोड़कर इस दुनिया से जा चुकी थी हमेशा के लिए। वो कई महीने से कैंसर से लड़ रही थी, लेकिन मैं प्रिया के साथ इतना खोया हुआ था, कभी उसको ध्यान ही नहीं रख पाया कि उसके क्या है क्या नहीं है। उसे पता था कि वह जल्दी ही मुझे छोड़कर जाने वाली है, इसलिए वह मुझे और मेरे बेटे के रिश्ते को टूटने से बचाना चाहती थी। मैं नीच उससे तलाक लेना चाहता था। मैं कितना गंदा आदमी था, लेकिन फिर भी उसने मुझे अपने बच्चे की नज़रों में एक प्यारा पति और पिता बना के रखा था। जीवन की छोटी छोटी बातें रिश्तों में बहुत ज़्यादा महत्व रखती हैं। बड़ा घर, बड़ी कार, बड़े बैंक बैलेंस से खुशियों का हिस्सा जरूर बन सकती हैं, मगर अपनों के बीच इनकी कोई कीमत नहीं होती है। इसलिए अपनों के बीच से हमें कभी भी दूरियां न बनाएं और अपनों से हमेशा संबंध बना कर रखें। छोटी छोटी बातें बहुत बड़ी बातें हो जाती हैं, जिससे जिंदगी बर्बाद हो जाती है। और आपको ये कहानी कैसी लगी है, अच्छी लगी तो कमेंट